नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टू द फिलोसोफर्स। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनको द प्रिंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर्स कहा जाता है एंड द फादर ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जिसका जीवन गरीबी में बीता, लंदन में जिसका एक स्लम एरिया में जन्म हुआ, वो कैसे फादर ऑफ इंडक्शन बना, उसकी कहानी हम आज जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं माइकल फैराडे के बारे में, तो इनका जीवन परिचय जानते हैं। He was born in a slum. No money, no school. Just a bookbinder's apprentice with a burning question. While others read stories, he read the universe. Meet the man who taught the world to capture lightning. माइकल फैराडे का जन्म सन 1791 में हुआ, लंदन के एक स्लम एरिया में हुआ। इनके पिता एक लोहार थे और ये काफ़ी गरीब परिवार से थे। इन्होंने 14 साल की उम्र में ही अपना एक अप्रेंटिस ज्वाइन किया एक बुक बाइंडर के यहाँ। वहाँ पे एक बुक को बाइंड करते थे और साथ ही साथ उन बुक्स को पढ़ते भी थे। तो इन्होंने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई वहाँ पर ही की, क्योंकि इनकी शुरुआती स्कूलिंग हुई नहीं थी। यहाँ आप देख सकते हैं, यही है हमारे महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे। साथ ही साथ ये हम्फ्री डेवी के लेक्चर्स भी अटेंड करते थे और लेक्चर अटेंड करते करते उनके लिए इन्होंने 300 पेज के नोट्स बना दिए और उनको भेज दिए उनके सम्मान में। और हम्फ्री डेवी उस बात से खुश हुए और उन्होंने इनको काम दिया। लेकिन काम भी क्या दिया? बोतल साफ़ करने का काम दिया। तो जो महान वैज्ञानिक आगे चल के द प्रिंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर्स कहा गया, द फादर ऑफ इंडक्शन कहा गया, उसने बोतल साफ़ करने का भी काम किया था अपने शुरुआती दिनों में। तो जानते हैं इन्होंने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रोसीड किया, कैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी बदौलत आज हम जो मोटर्स, जनरेटर्स, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे बीच में है, जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को कैसे इन्होंने दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इनके पहले एक्सपेरिमेंट की, जो इन्हें पहली कामयाबी मिली उसकी। द फर्स्ट सक्सेस इन 1821, 1821। 1820 में क्या हुआ था? ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने उस बात का जिक्र किया था कि जो बाई एक्सीडेंट ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उससे हमें पता चला कि कैसे बिजली से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन रही है, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रही है, जिससे वो कंपास की निडल हिली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, लास्ट टू लास्ट वीडियो। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एम्पियर ने पता लगाया कि जो कंटिन्यूस मैग्नेटिज्म है वो उससे मिलता है, और उन्होंने पता लगाया था कि जब दो कंडक्टर के बीच में हम एक ही डायरेक्शन में करंट बहाएंगे तो कैसे वो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहाएंगे तो वो कैसे एक दूसरे से दूर जाते हैं। और उन्होंने उस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने क्या करा था, अपनी कैलकुलेशन भी दी थी, जो उन्होंने फार्मूला बताया कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपोर्शनलिटी है, जो वह करंट के साथ रहेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। तो वहाँ तक उन्होंने 1821 तक हमें पता चल चुका था कि कैसे मैग्नेटिज्म बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन वहाँ पे हमें ये नहीं पता चला कि कंटिन्यूस मिलेगा या नहीं मिलेगा फोर्स जो भी होगा। तो फिर क्या किया, हमारे जो माइकल फैराडे थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर हमें फोर्स थोड़े टाइम के लिए मिल सकती है करंट बहाने से, तो क्या हमें कंटिन्यूस फोर्स नहीं मिल सकती? फिर उन्होंने क्या किया, एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ देख सकते हैं ये पिक्चर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ली एक मरकरी लिक्विड लिया। ये आप बाउल देख सकते हैं, बाउल में यहाँ पर लिक्विड मरकरी है, जो कि एक कंडक्टर होता है। वो मेटल होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो एज ए कंडक्टर काम करता है मरकरी। आपने देखा होगा थर्मोमीटर्स में मरकरी काफ़ी यूज़ होता था पुराने वाले थर्मोमीटर्स में, जो नॉन इलेक्ट्रिक होते थे। यहाँ बाउल में आप मरकरी देख सकते हैं, ये मरकरी है। यहाँ क्या किया इन्होंने, यहाँ एक मैग्नेट को परमानेंटली फिक्स कर दिया था मरकरी के अंदर, और ऊपर से फिर उन्होंने क्या किया, ये तार ले लिया था, इसके ऊपर हैंग कर दिया था तार। और ये वोल्टेक पाइल, जो बैटरी अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाई थी। तब वही बैटरी थी, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि सिर्फ तब जो बैटरी थी जिससे करंट जनरेट होता था, स्टोर करके जो उसको देती थी, वो सिर्फ ये वोल्टेक पाइल थी जो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाई थी। तो वही बैटरी इन्होंने ली,
इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि बार मैग्नेट ले ली एक, जिसको फिक्स कर दिया मरकरी के अंदर, और ये कंडक्टर वायर ले लिया। जब इन्होंने इस वायर में से करंट बहाया तो यहाँ पे एक जो जैसे मैग्नेट रखी हुई है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो था ही, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रहा है। फिर जब इन्होंने इस वायर में से करंट बहाया तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बना, और जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिले आपस में तब क्या हुआ, दोनों मिले तो उन्होंने एक फोर्स जनरेट किया कंडक्टर के ऊपर, जो इन्होंने ये वायर लगाया हुआ था। तो जब फोर्स जनरेट हुआ, उस पर दबाव पड़ा, तो क्या हुआ, वो घूमने लग गया, और वो कंटिन्यूस घूमने लग गया वायर। किसकी वजह से, जो हमने आगे चल के देखा था, लॉरेंट्ज़ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट मिला था, जो हमारे साइंटिस्ट थे लॉरेंट्ज़, इनकी जो फोर्स लगती है, इन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो एक फोर्स लगाएंगे आपस में काटने पर। तो ये यहाँ पे हमें पता चला कि कंटिन्यूस अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट हो रहा है और आपस में क्रॉस कर रहे हैं, कंटिन्यूस करंट मूव करा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्टर मूव करेगा कंटिन्यूसली, जो कि फैराडे पता करना चाहते थे कि कैसे हम अगर करंट अगर कंटिन्यूस पास कराएंगे तो कंडक्टर मूव करेगा या नहीं, फोर्स कंटिन्यूस जनरेट होगी या नहीं। वो यहाँ पे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बता दिया था कि करंट कंडक्टर में से बहाया, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर ने बनाया, एक मैग्नेटिक फील्ड अपना मैग्नेट का था, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हुए, आपस में टकराए और कंडक्टर को मूव कराया कंटिन्यूसली। तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और इसमें इनको सक्सेस मिली थी। सक्सेस ऐसी कि जो आज हमारी मोटर्स और जनरेटर्स जो भी वर्क कर रहे हैं वो इसी प्रिंसिपल पर कर रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराते हैं तो एक फ़ोर्स जनरेट करते हैं। वो फोर्स की वैल्यू हमारे लॉरेंट्ज़ ने दी थी लेटर ईयर्स में, लेकिन यहाँ माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए द ग्रेट क्वेस्ट, यहाँ पे है कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया, जो पहला एक्सपेरिमेंट था ऑस्टेड का, वहाँ हमें पता चल गया था कि कंपास की नीडल हिल रही है। लेकिन जो क्वेश्चन माइकल फैराडे के मन में आया कि कैसे हम मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए माइकल फैराडे को 11 साल लग गए और वो प्रयत्न करते रहे। वहाँ दिक्कत ये रही साइंटिस्टों के साथ कि वो एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहता है, उसमें चेक करते रहे कि कंडक्टर में से करंट बहेगा या नहीं बहेगा। मान लीजिए ये मैग्नेट ले ली हमने, इसके ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं नॉर्थ टू साउथ। अब वैज्ञानिक क्या करते रहे तब तक, यहाँ लगा दिया उन्होंने कंडक्टर, ऐसे करके क्लोज्ड लूप में कंडक्टर लगा दिया, यहाँ कोई लोड मान लीजिए। अब वो चेक करते रहे इसे लगा के कि इससे क्या बिजली बन रही है, इससे बिजली बनी नहीं। तो इन्हें 11 साल लग गए कि कैसे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो वो हम अपने अगले स्लाइड में देखते हैं कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला कि कैसे बिजली बनेगी। यहाँ जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इंडक्शन रिंग वाला 1831 में, यहाँ आप देख सकते हैं 1831 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इस इंडक्शन रिंग वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, 2 कॉइल ली, एक कॉइल में से करंट पास कराया और इन्होंने देखा कि उस करंट से जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या वो दूसरे कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर पाएगा या नहीं। ये इन्होंने बैटरी ली जो वोल्टेक पायल है, यहाँ इन्होंने एक कॉइल ले ली जो इससे कनेक्ट कर दिया वोल्टेक पाइल से, और दूसरी कॉइल ये कनेक्ट कर दिया, ये एमीटर से कनेक्ट कर दिया जो कि करंट को नापता था। फिर यहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने इससे करंट पास कराया बैटरी से, वोल्टेक पाइल से करंट दिया सर्किट ऑन करके, तो करंट तो यहाँ पे हुआ स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो दूसरे कॉइल में कोई भी करंट नहीं आया। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब ये सर्किट को बंद या चालू कर रहे थे तब वहाँ पे एक स्पार्कलिंग हो रही थी, एक जो चिटकारी आती है करंट की, स्पार्क हुआ वहाँ पे। तो इनको ऑब्जर्व हुआ, इन्होंने किया कि जब मैग्नेटिक फील्ड को वो चेंज कर रहे हैं, जैसे बंद चालू करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वैल्यू कम ज़्यादा होती है करंट की।
तो जब वैल्यू करंट की कम ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा बनेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा बन रहा था और वो इस कंडक्टर को कट कर रहा था कम ज़्यादा होके अलग अलग डिस्टेंस पर, तब उधर स्पार्कलिंग हो रही थी। तब इनको आइडिया हुआ कि कैसे जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट को जनरेट नहीं करता है, जो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है या जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो अपने टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो करंट को जनरेट करता है। तो जो इनका एक्सपेरिमेंट 1831 में था, उसी के बाद इन्होंने दुनिया का पहला जनरेटर द डायनामो दिया जिससे कि बिजली बनी। तो उसके बारे में भी हम जानते हैं कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये यहाँ पे इन्होंने बता दी, इनको पता चल गया कि कैसे बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ देखिए इनको पता चल चुका है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से जीरो करंट है और मूविंग मैग्नेट से इंड्यूस्ड करंट है। तो हम इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम डायरेक्ट। यहाँ इसके फार्मूला भी देख लेते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, आपने फिजिक्स से जो अगर आपकी 12th क्लास में फिजिक्स होगी, 11th-12th में आपने देखा होगा, तो वहाँ एक इमेज दी जाती है जिसको दिखाया जाता है फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन के तौर पे कि कैसे मैग्नेट कंडक्टर में करंट इंड्यूस करता है। तो मैं आपको वो फिगर बना के दिखा देता हूँ एक बार। फैराडे ने क्या किया था, एक मैग्नेट ले ली नॉर्थ साउथ। इसी के सिमिलर अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो इन्होंने एक्चुअली किया था। वो एक सर्कुलर डिस्क ली थी कॉपर की, तो वो अब हम अपनी अगली स्लाइड में समझेंगे। यहाँ हम नॉर्मली देख लेते हैं। ये क्या हुआ, ये बार मैग्नेट ऐसे करके अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। परमानेंट मैग्नेट है ये, जो नेचुरल मैग्नेट होती है। इन्होंने क्या किया, एक कॉइल ले ली, सोलेनॉइड लिया ऐसे करके, उसको लोड से कनेक्ट कर दिया। बल्ब मान लीजिए, बल्ब से कनेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने इस मैग्नेट को क्या किया, इसके अंदर ले गए और फिर बाहर लाए, अंदर ले गए बाहर लाए, मतलब कंटिन्यूसली इसको मूव कराते रहे अंदर बाहर। तो जब मूव कराते रहे तब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी, ये वाली लाइंस इस सोलेनॉइड को क्या करती रही, इस सोलेनॉइड को क्रॉस करती रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लग गया। जब चेंज होने लग गया मैग्नेटिक फील्ड, तब फिर क्या हुआ, यहाँ पे लोड, ये बल्ब जो है वो जल गया। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो हमारा इन्होंने इंडक्शन रिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था 1831 में, उसका प्रूफ यहाँ दे दिया इन्होंने कि ये वर्क करता है, कैसे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, E = -n d∅b/dt, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। यहाँ पे E जो है एप्सिलॉन किसको इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। जब हमने इस मैग्नेट को इसके अंदर से मूव कराया कंटिन्यूसली, तब यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक चार्ज को ले जाती है। वो एक तरीके का वोल्टेज होता है। जो मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास में, अपनी जो दूसरी क्लास थी उसमें बताया है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं ताकि मुझे आगे के वीडियोस में क्लियर ना करने पड़े। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी वो बनी कैसे, d∅dt, मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है पर यूनिट टाइम, या जो चेंज इन टाइम के साथ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। मान लीजिए आपने 10 सेकंड तक इस मैग्नेट को 10 बार घुमाया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/10, यहाँ सेकंड, और यहाँ पे फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी वेबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 वेबर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये फॉर्मूला यही इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी ईएमएफ जनरेट होगी वो इस फॉर्मूले से मिलेगी, इतनी वैल्यू आएगी उसकी। और जो नेगेटिव साइन आप देख रहे हैं, नेगेटिव साइन वो इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्लक्स, अब यहाँ पर दो सीन होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड अपना बना, इस जो परमानेंट मैग्नेट है उसका। अब जो करंट इसमें जो बन रहा है, मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये है, करंट बन रहा है, तो करंट क्या करता है, करंट खुद एक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो क्या करेगा, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा।
जब वो अपोज करेगा तो वही ये साइन जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है वही इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा। मतलब जिसने जिसको उसको बनाया है उसी को अपोज करेगा। अब आगे हम बात करते हैं इनके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की, जो कि इन्होंने जनरेटर दिया दुनिया को, द डायनामो, दुनिया का पहला जनरेटर। इन्होंने दुनिया का पहला जनरेटर दिया, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने एक कॉपर की रिंग ले ली थी, डिस्क टाइप ले ली थी। उस डिस्क को क्या किया, परमानेंट मैग्नेट जो बार मैग्नेट होती है उसको लेके उसके बीच में उसको घुमाया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड था जो मैग्नेट का, जब कंडक्टर उसको कट कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो गया। यहाँ पे हमने मैग्नेट मूव नहीं करी, जो अपने पिछले मैंने स्लाइड में दिखाया कि मैग्नेट मूव कर रहे थे और करंट बन रहा था। यहाँ हमने कंडक्टर को मूव कराया और मैग्नेट को वहीं रहने दिया। लेकिन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है और वेरी भी हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो d∅/dt यहाँ पर भी बनना है कि जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। जो पिछले फॉर्मूले में हमने n जो था वैल्यू, वो n था हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, जितने कॉइल के टर्न्स होंगे। जो सोलिनॉइड लिया था, मान लीजिए उसमें 10 टर्न है तो वो n = 10 हो जाएगा, 10 × 10/10। तो उसका वैल्यू जो होगी वो 10 रहेगी। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरीके से था। उन्होंने एक मैग्नेट ले ली, उसका नॉर्थ और साउथ पोल आप ये मान लीजिए। फिर उन्होंने इसके बीच में एक कॉपर का सर्कुलर डिस्क ले लिया था और इस डिस्क का क्या कर दिया था, ब्रशेस कनेक्ट कर दिए थे करंट को कलेक्ट करने के लिए। ये हमारा टर्मिनल ए मान लीजिए और ये टर्मिनल बी मान लीजिए। तो टर्मिनल ए और बी को इनसे जोड़ दिया था डिस्क से ब्रशेस के थ्रू, जिससे कि वो करंट को कलेक्ट कर ले। और इस जो डिस्क है इसको घुमाने के लिए इन्होंने एक्सटर्नल हैंडल लगा दिया था। तो एक्सटर्नल हैंडल से ये क्या कर रहे थे, डिस्क को घुमा रहे थे। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था जो नॉर्थ टू साउथ जा रहा था, वो क्या कर रहा था, वो जब कंडक्टर रोटेट हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कट रहा था। मैग्नेटिक फील्ड कट रहा था तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम के साथ साथ जब चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, तब उसने क्या किया, ईएमएफ जनरेट हुई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुई। और जो कि हमारी जो किस वैल्यू से मिलती है, वो d∅/dt, n d∅/dt, और लेंज लॉ के हिसाब से उसका डायरेक्शन अपोज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ। वो हमने कहाँ से कलेक्ट किया, टर्मिनल ए और बी से। तो यहाँ पे ये पहला दुनिया का जनरेटर था जो माइकल फैराडे ने दिया, और उसी कॉन्सेप्ट पे दिया कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, करंट को जनरेट करेगा। अब हम इनकी लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इन्होंने बताया कि लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। जो एक मैग्नेट होती है, क्या वही फोर्स का रीज़न होती है या उसके अराउंड का जो हमारा स्पेस होता है वो। इन्होंने एक एग्जांपल दिया। इन्होंने एक मैग्नेट को लिया, यहाँ आप देख सकते हैं। इन्होंने एक मैग्नेट को लिया, उसका नॉर्थ ये और साउथ ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव हो रही होंगी, नॉर्थ टू साउथ, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर जो लोहे के स्प्रिंकलर्स डाल दिए, लोहे का बारीक पीसा और बारीक लोहे को इसके ऊपर डाल दिया। तो एक उन्होंने जो लोहा था एक ऐसी शेप में बन गया जो एक तरीके से गोल शेप में बन गया। तो वही जो रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ऐसे करके नॉर्थ से साउथ में जा रही होती हैं। वो इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। और इन्होंने बताया कि मैग्नेट खुद फोर्स नहीं है, जो मैग्नेट के अराउंड का स्पेस है, जो उसके अराउंड स्पेस है, जो वो फोर्स जनरेट कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है किस पर, जो अदर इक्विपमेंट होते हैं या अदर मटेरियल होते हैं उस पर। यहाँ आप देख सकते हैं। और फैराडे के बारे में एक और बात थी कि फैराडे का मैथ
मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल्स बहुत अच्छे थे, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरीके से करते थे, चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत अच्छी तरह से करते थे। और मैथ्स उनका इतना भी ख़राब नहीं था कि वो बेसिक अलजेब्रा ना कर सकें, बेसिक उनका बहुत काफ़ी सही था, लेकिन उनका बस जो एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका था वो काफ़ी अव्वल था। तो जो चीज़ आज हम पढ़ते हैं जैसे कि फील्ड थ्योरी के नाम पर, जो हमारा ग्रेविटी, क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी, जो बाद में आइंस्टीन ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे, वो सारे हमें किससे मिले? माइकल फैराडे के इन एक्सपेरिमेंट से मिले। और आपको एक फैक्ट और बताता हूँ मैं, जो आइंस्टीन थे हमारे, वो 3 साइंटिस्ट की फ़ोटो अपने कमरे में हमेशा रखते थे, जिनमें से एक आइजैक न्यूटन थे, दूसरे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे और तीसरे हमारे माइकल फैराडे थे। तो आइंस्टीन के मन में भी इनके लिए इतना बड़ा सम्मान था कि इनकी फ़ोटो को वो हमेशा अपने कमरे में लगा के रखते थे। तो आगे देखते हैं अब हम कि कैसे साल दर साल अपना ये चीज़ें बढ़ी। पहले हम इनके थोड़े विचारों को देख लेते हैं। माइकल फैराडे ने कहा, नथिंग इज़ टू वंडरफुल टू बी ट्रू इफ़ इट बी कंसिस्टेंट विद द लॉज ऑफ नेचर। इनका कहने का ये विचार, इनका रखने का मतलब ये था कि अगर नेचर के साथ, प्रकृति के साथ साथ अगर हम जो काम करेंगे वो कभी भी इतना आश्चर्यजनक नहीं होगा कि जो लगे, क्योंकि प्रकृति ही सब करवाती है। और प्रकृति के साथ अगर हम काम करेंगे तो बहुत ही बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो हमें लगते हों कि ये नहीं हो सकते। तो प्रकृति के नियमों का पालन करके अगर हम करेंगे तो खोजने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। यही उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ आश्चर्यजनक नहीं हो जाता अगर हम कोई काम कर देते हैं प्रकृति के साथ, तो क्योंकि प्रकृति ही सबसे बड़ी जननी है। और एक इनके बारे में फैक्ट है कि जो रॉयल सोसाइटी थी, उन्होंने इनको 2 बार अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए मौका दिया, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। इनको नाइटहुड एक बहुत बड़ी उपाधि होती थी रॉयल सोसाइटी के लिए, उसका ओहदा देने के लिए इनको कहा गया कि आप ले लीजिए इस ओहदे को। प्रेसिडेंट बनाने के लिए इनको कहा कि आप बन जाइए, लेकिन इन्होंने हर बार मना कर दिया। और इन्होंने कहा कि मैं जैसा हूँ, मैं सिंपल आदमी ठीक हूँ, और इसीलिए आज ये इतने महान हैं कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। और हम सोच सकते हैं, एज ए फ़िलासफ़र हम सोच सकते हैं कि कैसे एक फ़िलासफ़र एक बात कह सकता है कि इतना बड़ा चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आज अगर हम देखें, आज अगर कोई भी हमारा नेता होता है या फिर कोई भी होता है, पॉलिटिशियन होता है, अगर उसको आप कुछ भी देना चाहें वो झट से ले लेगा, भले ही उसके लायक हो ना हो। लेकिन जो फ़िलासफ़र्स होते हैं, जो जिनमें सोचने की क्षमता होती है, जो सोच सकते हैं कि क्या मैं इसका क्या करूँगा, इनका शुरुआती जीवन जो इन्होंने जिया और उसका काफ़ी प्रभाव था इन पर। एक गरीब परिवार से थे, स्लम एरिया में पैदा हुए, तो उस जगह से पहुँच के कहाँ पहुँच गए जीवन के स्तर पर, वो आज हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी टाइमलाइन की कि कैसे ऑस्टेड ने सन 1820 में बाई एक्सीडेंटल डिस्कवरी करी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है। जो हमें पता चला था उनके कंपास वाले एक्सपेरिमेंट में, जब वो अपने स्टूडेंट्स को वायर हीट होने के एग्जांपल दे रहे थे कि बैटरी से कनेक्ट करके कैसे वायर हीट हो जाता है, तब वहाँ कंपास जो रखा हुआ था उसकी निडल डिफ्लेक्ट कर गई। तो वो 1820 का सीन हुआ था। उसके बाद 1821 में क्या हुआ, फैराडे ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी से हमने मोशन में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तब तो सिर्फ एक डिफ्लेक्शन हुआ, किसका, कंपास का, लेकिन जो कंटिन्यूस मोशन में जो कन्वर्ट किया था वो इन्होंने किससे किया, अपने एक्सपेरिमेंट से किया, जो हमने अपनी पिछले स्लाइड्स में देख रखा है कि कैसे वो मूव कर रहा था मैग्नेट के अराउंड। फिर उसके बाद 1831 में इन्होंने वर्ल्ड का पहला जनरेटर डायनामो दिया, जो किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था कि कैसे हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था उस एक्सपेरिमेंट से, जब उन्होंने उसको डिस्क को घुमाया था और वो मैग्नेटिक फील्ड को काट रही थी, और वो वही था बर्थ ऑफ फर्स्ट डायनामो। हमने जो वहाँ पर लार्ज इमेज देखी थी वो भी एक डायनामो की थी। दोस्तों, तो माइकल फैराडे के बारे में आज इतना ही।
और कभी मौका मिला तो मैं और उनके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि उनकी कहानी बहुत लंबी है। और जो इनसे अगले जिनके साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे वो हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इनका भी योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, द ग्रेट यूनिफिकेशन मतलब द ग्रेट यूनिफिकेशन किया था। द ग्रेट यूनिफिकेशन कैसे कि जो एंड्रे मैरी एम्पियर ने जो अपनी कैलकुलेशंस दी, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे एंड्रे मैरी एम्पियर, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस दी थी। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था और उन्होंने दुनिया का पहला जनरेटर दे दिया। तो लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, एम्पियर और फैराडे की दोनों की उपलब्धियों को एक कैलकुलेशन की फॉर्म में, एक मैथमेटिकल टर्म में उसको इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया। तो ये इन्होंने यूनिफिकेशन करा था फैराडेज के एक्सपेरिमेंट्स का और उनकी फाइंडिंग्स का विद द कैलकुलेशंस ऑफ एम्पियर। तो एम्पियर की कैलकुलेशन और फैराडे की फाइंडिंग्स को मिला के इन्होंने इक्वेशंस दी। तो इसीलिए इनका भी नाम काफ़ी बड़ा है। जो मैंने आपको बताया, आइंस्टीन 3 लोगों की फ़ोटोज़ जो लगाते थे अपने कमरे में, एक माइकल फैराडे थे, एक ईसाक न्यूटन थे और एक हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जिन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी परफेक्टली। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जो काफ़ी मतलब अच्छा काम किया कैलकुलेशन देने में, जो उनकी कैलकुलेशन हम आज भी यूज़ करते हैं। तो आज हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे और बाकी साइंटिस्ट के बारे में जानते रहेंगे। दोस्तों, मेरा चैनल है टू द फिलोसोफर्स। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जानते रहिए कि कैसे इन फिलोसोफर्स ने, जो कि एक वैज्ञानिक भी थे, इन्होंने कैसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी जो इन्वेंशंस किए, कैसे कैसे डिस्कवरीज़ की, कैसे कैसे नेचर के साथ प्रयोग करके इन्होंने दुनिया को बेहतर बनाया। और आज हम जो हैं सब इन्हीं की बदौलत हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी जनता काफ़ी कुछ नहीं जानती है जो कि इनके ज़रिए जान सकती है। तो देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।